दोस्तों, यदि आप भी ट्रेडिंग करते हैं तो आपने भी ये एक पॉइंट जरूर सुना होगा कि ट्रेडिंग में 95% ट्रेडर्स का लॉस होता है। बट ये लॉस के रीजन क्या है और इन्हें समझने की आपने कभी कोशिश करी है? तो अगर आप भी 95% ट्रेडर में हैं तो इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहला, ट्रेडिंग कोई जुआ नहीं है, ट्रेडिंग कोई गैम्बलिंग नहीं है, सट्टा नहीं है। इसको बिजनेस की तरह, व्यापार की तरह और एक कैरियर ऑप्शन की तरह लीजिए और इसको उसी तरीके से सीरियसली लीजिए जिस तरीके से आप अदर कैरियर ऑप्शन में फोकस होते हैं। आपको टीचर बनना है, मिलिट्री में जाना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। आप पहले लर्निंग में का फोकस करेंगे, फिर उसके बाद उस चीज में एक्सपीरियंस जब आपका होगा तब आप बेहतर होते जाएंगे। इसी तरीके से ट्रेडिंग भी होता है सर, कि आपको पहले लर्निंग लेना होता है और फिर उसी लर्निंग को एक्सपीरियंस में कन्वर्ट करके मार्केट से प्रॉफिट बनाना होता है। और इसमें लगते हैं 2 से 3 साल। बट अगर आप इन 2 से 3 सालों में पैसे कमाने के बारे में सोचेंगे तो लॉस होगा। इसलिए छोटे अमाउंट से ट्रेड करिए, लॉस नहीं होगा। दूसरी जो सबसे बड़ी गलती है वो है पोजीशन साइजिंग। मतलब कि आप बिगिनर ट्रेडर क्या करते हैं, उनको पैसा चाहिए और उनका माइंडसेट ये है कि जितना पैसा लेकर के आएंगे वो उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा, जो कि बिल्कुल गलत है। मार्केट में ऐसा नहीं होता है। मार्केट में पैसे से पैसा नहीं बनता है, कैलकुलेशन से पैसा बनता है। आपको मार्केट में हमेशा जो पोजीशन साइजिंग है आपकी वो कैलकुलेट रखनी चाहिए कि पर ट्रेड मेरे कितने लॉट्स होंगे, कितना एसएल जाएगा, कितने लॉट से ट्रेड करूंगा, कितनी क्वांटिटी, वो हमेशा फिक्स होनी चाहिए। डेली का लॉस लिमिट डिसाइड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी 500 का लॉस हो रहा है और कभी 200 का प्रॉफिट हो रहा है। लॉस वाले दिन 6000 हो गया, प्रॉफिट वाले दिन 600 रुपए में निकल गए, तो ये कभी आपको सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बनने देगा। और जो सबसे बड़ा मिस्टेक है, मेजर मिस्टेक है, वो है लॉसेस को एक्सेप्ट ना करना। बिल्कुल सर, अगर आप अपने लॉसेस को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो ये यकीन मानिए कि आप अपने आप को बर्बाद कर देंगे। यह जो स्टॉप लॉस है ये आपको बहुत बड़ी तबाही से बचाता है, बहुत बड़े लॉस से बचाता है। तो कोशिश करिए कि इस स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट करिए और कैलकुलेटेड स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्योंकि आप अगर इस चीज को नहीं समझेंगे तो ये आपको बहुत बड़ी तबाही की ओर ले जाएगा। ओवर ट्रेडिंग, गैम्बलिंग और पोजीशन साइजिंग सही नहीं होगा फिर आपका, और हर जगह आपको ट्रेड दिखेंगे। इसलिए स्टॉप लॉस को मैनेज करिए, कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए और गैम्बलिंग की तरह नहीं, एज अ लर्नर, एज अ कैरियर ऑप्शन लेंगे तो बेहतरीन तरीके से आप ट्रेडर बनेंगे। चलिए लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी।